हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल की क्लास में हमने अव्यय और निपात के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि आज मैं संधि स्टार्ट करूँगी। वैसे संधि एक बड़ा विषय है क्योंकि उसमें तीन तीन संधियाँ आ जाती हैं, तो हम धीरे धीरे करके एक संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारी हिंदी में तीन वेद होते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम आज स्वर संधि की जिक्र करेंगे, फिर हम अगली क्लास में एक दिन व्यंजन संधि और उससे अगली क्लास में फिर हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर संधि है, तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज पढ़ेंगे हम स्वर संधि, और कभी कभी व्यंजन और विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको वो भी पढ़ाऊँगी और उसके बारे में भी आप चर्चा करूँगी आप लोगों के साथ में, तो उसे भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले शुरू करते हैं संधि। संधि से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि के भेद, यानी कि संधि के क्या भेद हैं और संधि की क्या परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन उत्पन्न होना, उसे ही संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्णों का मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार का मतलब है परिवर्तन, यानी कि दो वर्णों के मेल के बाद में जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्णों को हमने मिलाया और उससे कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि कोई तीसरा वर्ण बना, तो उसे हम संधि कहेंगे, यानी कि मेल। संधि का मतलब मेल भी होता है। ठीक है, तो दो वर्णों का जब हमने मेल किया और कोई भी नया परिवर्तन होगा तो उसे हम संधि कहेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे हमने सत्य, ये हो गया हमारा पहला वर्ड शब्द, और दूसरा हो गया हमारा अर्थी। जब हम इनका मिलान करेंगे तो हमारा बन जाएगा शतार्थी। ऐसे ही जगत नाथ, तो ये हमारा पहला हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा। जब हम इनका मेल करेंगे तो जो हमारा बन जाएगा जगन्नाथ। यानी कि जब दो वर्णों या शब्दों का मेल होता है तो उनसे जो भी विकार उत्पन्न होएगा वो हमारा संधि कहलाएगा। अब जैसे कि ये कैसे बना है, तो जैसे सत्य में हमने इसे तोड़ लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे इसका। तो सत धन अ और अर्थी धन अधन अर्थी, तो जो जब आ मिलेगा ना दो, तो हमारा ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जब छोटा छोटा आ मिलेगा तो हमारा ये बड़ा बन जाएगा। तो ये हमारा आधा ता है, तो स धन आधा ता, उसके बाद में आ की डंडे की मात्रा लग जाएगी बड़े आ की, और थी। ठीक है, ऐसे करके हम संधि विच्छेद करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमारा है जगर्नाथ, तो जगर्थ ता में हमारा नीचे ना लगा हुआ है, ये हम अपना व्यंजन संधि में जानेंगे कैसे होता है। और फिर हमारा नाथ, तो हमारा बन गया जगन्नाथ। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या मात्रा हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, उसकी संधि होती है। यानी कि जब भी हमें संधि होगी ना, जब हम मेल की बात करेंगे कि दो शब्दों को कैसे जोड़ना है, तो हमारा पहले शब्द का हमारा अंतिम वर्ण होगा या मात्रा होगी उसकी, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा। जब हम इनका मेल करेंगे तो उस मेल को फिर हम संधि होती है, उसी मेल से हमारी संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए विद्या धन आलय, तो विद और धन लास्ट की हमने मात्रा ले ली, पहले वर्ड की मात्रा ले ली हमने, और दूसरा हमने दूसरे शब्द का पहला वर्ड ले लिया। ठीक है, और जब हम इनका मेल करेंगे तो जो बन जाएगा बड़ा, बड़ा जोड़ेंगे तो बड़ा बन जाएगा। तो हमारा ये लिखा है, फिर हमारा विद का हमारा विद, और जब बड़ा मिलेगा इसमें तो विद्या हो जाएगा और ला हो जाएगा, तो यानी कि विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सज्जन में क्या हो जाएगा हमारा, इसका हम अंतिम ले लेंगे और हम इसका अलग अलग तोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा सज्जन। यानी कि क्या है, सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, किसी भी वर्ड को मेल करने से पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे और फिर उसको मिलान करेंगे। ठीक है, तो हमारा शब्द उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि संधि कैसे कैसे तोड़ करके और जोड़ी जाती है, यानी कि कैसे उनका मेल किया जाता है वर्णों का। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार होते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, वर्णों के तीन प्रकार होते हैं, ऐसे चिन्ह विसर्ग में आ जाता है हमारा, और व्यंजन आ जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा तीसरा। ठीक है, अब क्या है, ऐसे ही तीन भेद हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, जैसे हमारे वर्ण के प्रकार में उसी टाइप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम क्या करेंगे, आज हम ना स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि को जानेंगे, व्यंजन संधि को,
और उससे नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि को जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है। जब स्वर स्वर का मेल होता है तो हमारी स्वर संधि होती है, व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग के साथ किसी भी स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो हमारी विसर्ग संधि बनती है। तो यानी कि स्वर संधि में क्या होगा, स्वर स्वर का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन का मेल, और विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल, तो हमारी बन जाएगी विसर्ग संधि। जैसे उदाहरण के लिए कपीस, तो कपीस में क्या स्वर और स्वर का मेल कैसे हो रहा है, कपी में क्या हो गया, कपी में लग गई हमारी छोटी ई की मात्रा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में मैंने बताया ही आपको कि जो पहला शब्द हो या वर्ड होगा उसकी अंतिम मात्रा लेते हैं हम, अंतिम वर्ड की मात्रा, तो अंतिम वर्ड की मात्रा हो गई हमारी ई, और हम दूसरे शब्द का क्या है पहला वर्ड लेते हैं, तो हमारी वर्ड हो गई बड़ी ई। तो जब हमारी छोटी ई प्लस बड़ी ई बनेगी ना, तो उससे बन जाती है हमारी बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा क्या होती है हमारी ये। ठीक है, तो कपि धन ई धन ईस, तो कपीस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, ये भी स्वर है ई और ये भी स्वर है, यानी कि दो स्वरों का मेल हो रहा है, तो हमारा बन गया कपीस। ऐसे ही क्या है हमारा व्यंजन संधि में, क्या है हमारा व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, यानी कि क भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है, तो जब हमारा क और जा से मेल हुआ तो हमारा बन गया गा। ठीक है, तो ये भी व्यंजन बन गया। ऐसे ही व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है तब भी हमारी व्यंजन संधि बनती है, यानी कि स्वर संधि में क्या है सिर्फ स्वर और स्वर का ही मेल होगा, लेकिन व्यंजन संधि में क्या है हमारा व्यंजन से व्यंजन का मेल भी हो सकता है और व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है का धन ई का मेल हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा गी। ठीक है, क्योंकि क के साथ में ई का मेल हो रहा है, फिर वो बन जाएगा गी। ये हम आप व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ड किस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही क्या विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में भी है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिल जाता है तो हमारी विसर्ग संधि बन जाती है। यहाँ पे जैसे कि स्वर मिल रहा है आ, तो निषाद निराशा, और आशीर्वाद में वाद मिल रहा है यानी कि वाह मिल रहा है, तो ये भी हमारा बन गया आशीर्वाद। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का मेल हो गया, यानी कि यहाँ पे पहले उदाहरण में हमारा स्वर मिल रहा है, दूसरे उदाहरण में हमारा व्यंजन मिल रहा है। ठीक है, ये आप डिटेल में जानेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हमारा लास्ट में हमने दिया स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन का मेल होगा तो कैसे बनेगा अच्छान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वर संधि और इसके प्रकार के बारे में। तो स्वर संधि क्या होती है, स्वर के बाद आने वाले स्वर, यानी कि स्वर आया और उसके बाद भी हमारा आ गया स्वर। ठीक है, आने पर जो विकार और परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी कि स्वर के बाद में स्वर आने पर भी जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से 5 भेद होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब है बड़ा। ठीक है, यहाँ से याद कर लो आप, दीर्घ का मतलब हो जाएगा बड़ा। ठीक है, दीर्घ में क्या आ जाएगा बड़ा, बड़ा में क्या आ जाता है बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रिस दीर्घ वाले। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे। तो इसमें क्या होगा, छोटे आ से छोटे आ का मिलन, बड़े आ से बड़े आ का मिलन हमारा बड़ा बनाएगा, छोटी ई से छोटी ई का मिलन, बड़ी ई से बड़ी ई का मिलन, या इनमें से छोटी ई के साथ में बड़ी ई का मिलन, ये हमारी बड़ी ई बनाएंगी, यानी कि बड़े बनेगा बड़ा ई। जब अगर छोटे से छोटा मिल रहा है तब भी बड़ा बनेगा, बड़े से बड़ा मिल रहा है तब भी बड़ा बनेगा, और छोटे के साथ बड़ा मिल रहा है तब भी बड़ा ही बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें छोटी ई है, छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी, और इसके साथ में ये मिलेगी तब भी बड़ी ही बनेगी। वैसे ऊ के साथ में ऊ मिलेगा तो भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा, ऊ के साथ ऊ मिलेगा तब भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी कि दीर्घ में क्या है कि शब्द हमारे जो बड़ा हो जाता है वो होता है हमारा दीर्घ। ठीक है, और इसके साथ ऋषि मिलेगी तो हमारी बन जाती है बड़ी वाली ऋष, जो इसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। यहाँ पे क्या है हमारा आ ई ऊ और ऋषि, जब आ ई ऊ ऋषि के साथ मिलते हैं तो हमारा बन जाता है आ ई ऊ और ऋषि। ठीक है, अब आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या होता है कि गुण संधि में हमारा होता है आ ई ई ई के साथ में जब मिलकर के बनता है तो वो हो जाता है हमारा ए, और जहाँ यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या हो रहा था हमारा, वहाँ हो रहा था हमारा आ के साथ मिलकर के बनना था तो बड़ा बनना था, और ई के साथ में मिलकर के बन रही तो बड़ी ही बन रही थी।
लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आ ई के साथ मिल करके बनता है तो ए बनाता है, आ जब ऊ के साथ बन जाता है तो ओ बनाता है, और जब आ ऋषि के साथ में बन जाता है तो हमारा र बन जाता है। ठीक है, अर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुण संधि में ए ओ और अर बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ के साथ में ई का मिलन हो रहा है, आ के साथ ऊ का मिलन हो रहा है, और ये आप और आ के साथ में रे का मिलन हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि ये अ छोटी ए ओ कैसे मिल करके बनते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वृद्धि संधि, यानी कि वृद्धि यानी कि बड़ा रूप ले रही है, वृद्धि हो रही है किसी चीज़ की। ठीक है, किसी चीज़ की वृद्धि होगी तो वृद्धि में क्या होगा, जब आ ए से मिलेगा, वहाँ क्या था, आ ई से मिल रहा था। जब आ ई से मिल रहा था तो छोटी ए बना रहा था, लेकिन जब आ ए से मिलेकर बनेगा तो बड़ी ए बनाएगा। जब आ ओ से मिल करके बनेगा तो बड़ा ओ बनाएगा। ठीक है, जब आ में आ मिल जाएगा तो ओ बनाएगा, और जब आ में क्या होगा हमारा कि आ में आ मिलेगा तो हमारा ओ बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आता है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है हमारा, यड़ संधि में होता है हमारा ई के साथ में भिन्न स्वर मिलेंगे, ऊ के साथ भिन्न स्वर बन जाए, या रिस के साथ में भिन्न स्वर मिल जाए तो हमारा य व र ला बनता है। जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि ई के साथ में ई मिल जाता है, भिन्न स्वर मिल जाता है तो या बन जाता है, या के साथ मात्रा आ जाएगी हमारी, ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिल जाएगा तो व आ जाएगा हमारा, मात्रा आ जाएगी, और इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर मिल जाएगा तो हमारा रा बन जाता है। ठीक है, ये आपको डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मात्रा कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है वो सब, मात्रा आएगी जो भिन्न स्वर लगा हुआ होगा ना उसकी, यानी कि जो भी इसके साथ में जो भी स्वर जुड़ेगा ना उसकी मात्रा आएगी। यहाँ पे जो भी स्वर लगेगा ना उसकी मात्रा आएगी। ठीक है, ऐसे अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि में भी ए के साथ भिन्न स्वर, आई के साथ में भिन्न स्वर, ओ के साथ में ओ के साथ में भिन्न स्वर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है हमारा अय, आय, अब और आव, और जो हमारी मात्रा होगी वो भिन्न स्वर की यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, अब डिटेल में हम जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ में मैंने आपको बताया ही कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और इस आ जाती है दीर्घ में। ठीक है, तो दीर्घ में मैंने आपको बता ही दिया, जब आ के साथ में आ मिलता है तो बड़ा आ बन जाता है, ई के साथ में ई मिलती है तो ई हो जाती है, ऊ के साथ में ऊ मिलता है तो ऊ हो जाता है, और इसके साथ रेसी मिलती है तो हो जाती है। जैसे यहाँ क्या है, आ मिल रहा है, महा, महा में क्या है, महा में क्या है, आ है ना लास्ट में आ, तो जहाँ पे आ का आ के साथ मिलन होएगा तो हमारा बन जाएगा आ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ है और यहाँ भी आ है, तो इन दोनों का मिलन होगा तो बन जाएगा आ। तो इसलिए हमारा ये क्या हो रहा है, ये जब हमारा आ के साथ में आ मिलन हो रहा है तो बन गया हमारा आ। ठीक है, आ के साथ आ मिला तो बन गया हमारा आ, जब आ मिल करके बन गया हमारा, और ये हो गया हमारा महा, धन आ, धन तुमा। ठीक है, तो क्या मिल करके बन जाएगा हमारा महात्मा। ठीक है, ऐसे ही हमारा रवि धन ईश है, तो रवि धन ईश है तो इसमें भी छोटी की मात्रा है। ठीक है, छोटी की मात्रा है, और यहाँ पे हमारी बड़ी की मात्रा, तो हमारी मिल करके बन जाएगी बड़ी ये। ठीक है, तो जब हमारी बड़ी बन करके बन जाएगा तो हमारा ये संधि विच्छेद क्या होगा, रव धन ई धन ईस। ठीक है, तो ये हमारा मिल करके बन जाएगा रवीस। ठीक है, ऐसे ही लघु में क्या होगा, लघुत्तम में क्या होगा, जैसे ऊ है, ये छोटा ऊ है और इसमें भी छोटा ऊ है, तो ये बन करके बन जाएगा बड़ा ऊ। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बन जाएगा हमारा ये लग, क्योंकि हम यहाँ पे तो मात्रा हटा देंगे ना किसी भी ऊ की और उसकी, तो ये हमारा बन जाएगा लग धन ऊ धन तर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा शब्द क्या बन जाएगा, लघुत्तर। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये है कि यहाँ पे भी हमारा मात्र और इससे रिस मिलेगा तो ये हमारा बन जाएगा रिस और डाम। ठीक है, तो मात्र डम। ठीक है, ऐसे आप संधि विच्छेद कर करके भी बना सकते हैं। कि कोई भी आता है ना, कभी कभी क्या पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा संधि में, या फिर संधि विच्छेद दे दिया तो आपको शब्द पूछ लिया कि इसका क्या शब्द होगा, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि बाकी का पूछ लेगा, जैसे उदाहरण दे देगा तो पूछ लेगा आपको कौन सी संधि है इसके अंतर्गत। तो आपको संधि बस पहचानने में बहुत फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि दीर्घ में क्या है, बड़ा बड़ी की मात्रा लगी होगी, बड़ा की मात्रा लगी होगी, ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा लगी होगी, और बड़ी ऋषि की मात्रा लगी होगी, तो वो हमारी दीर्घ में आ जाएगी। ठीक है,
जैसे कि पहचानने का तो बहुत अच्छा है। जैसे इसमें अलग से पहचानने में आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा लगी है यानी कि दीर्घ है, यहाँ पे भी बड़ी आ की मात्रा लगी है, ये भी दीर्घ है। विद्या ध्यान में भी बड़ी मात्रा की मात्रा लगी है तो ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो ऐसे पहचानने में तो आसानी रहती है। जैसे अब ये है सुखार्थी, सुख धन अर्थी का बन जाएगा सुखार्थी, यानी कि यहाँ पे भी छोटे आ की मात्रा, यहाँ पे भी छोटे आ की है, ये छोटे आ की, ये छोटे आ की, छोटा मिल करके बन जाएगा हमारा बड़ा आ। तो हमारा बन जाएगा सुख धन आ धन थी, तो यानी कि सुखार्थी। ठीक है, ऐसे ही हमारा सत्य धन असत्य बन जाएगा, जहाँ पे भी आ की मात्रा है और जहाँ पे भी है तो सत्यार्थ। ठीक है, अब जहाँ पे भी आ की मात्रा, ये भी आ की मात्रा, ये तो बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो विद्या ध्यान बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लोक, जहाँ पे भी छोटे आ की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटे आ की मात्रा है तो हमारा बन जाएगा लोकानुवृत्ति। महत्व यानी कि छोटे आ और बड़ा आ, तो मिल करके बन जाएगा बड़ा आ। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा बन जाएगा। ऐसे ही रजनी धन की ईस है तो रजनीश, कपीस धन ईस है तो कपीस, कपीश्वर का बनेगा कपीधन ईश्वर, मातृ का बनेगा मातृधन ऋण, और मातृडाम का बनेगा मातृडाम। ये और है, संधि विच्छेद करते समय आपको ये देखना है कि आप ऐसा संधि विच्छेद करें जहाँ आपके दोनों जो भी शब्द बन रहे हैं उनका अलग अलग अर्थ निकल सके। ठीक है, संधि विच्छेद ऐसे ही शब्दों का किया जाता है, यहाँ पे हमें दोनों का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ मिल सके। ठीक है, ऐसा कोई संधि विच्छेद नहीं होएगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा हो। ठीक है, और जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे कपीधन इसको तो कपीस बन जाएगा, ऐसे कपीधन ईश्वर को जोड़ेंगे तो कपीश्वर बन जाएगा, मातृधन ऋण को जोड़ेंगे तो मातृ बन जाएगा, मातृधन प्रणाम को जोड़ेंगे तो मातृराम बन जाएगा। ऐसे ही क्या है, ये हमारी हो जाती है दीर्घ संधि। ठीक है, आगे और भी उदाहरण है, जैसे महेधन ईश महेंद्र, पृथ्वीधन ईश पृथ्वीश। ऐसे इसमें ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पे भी ऊर्जा, विद्यानुराई छात्रावास, भानुदय उदय, ये सब चीज़ें आप उदाहरण देख लेना। ये इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट परीक्षा के पर्पस से आते हैं वो सारे उदाहरण मैंने इसमें डाल दिए। आई होप आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे हमारी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है हमारा, गुण में क्या है हमारा, जब ए आ से ई का मिलन होगा तो ए बनेगी, आज से हमारा ऊ का मिलन होगा तो ओ बनेगा, और आ के साथ रिस का मिलन होगा तो र बन जाएगा अर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, राकेश में क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमारा आ है ना, रा में हमारा र धन आ है ना। ठीक है, तो आ है हमारा जे, और ईस में हमारा क्या है ई, तो हमारा बन जाएगा ए, छोटी ए। तो छोटे ए की मात्रा क्या होती है, ये वाली। ठीक है, छोटी ए की मात्रा यही तो होती है, तो हमारा ये बन जाएगा राकेश। ठीक है, ऐसे ही हमारा बनेगा महाधन उदय। ठीक है, महाधन उदय में क्या बन जाएगा हमारा महोदय। ठीक है, क्योंकि हमारा आ का ये लगा हुआ है और ऊ है ये, तो जब हमारा आ धन ऊ जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ओ। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ये महोदय। ऐसे ही हमारा अगला वाला है, अगले वाले में हमारा है महाधन ऋषि, यानी कि महा में आ और ऋषि में रे, तो हमारा बन जाएगा आर। ठीक है, जब अर बनेगा हमारा तो हमारा क्या बन जाएगा महेश रे, रा हमारा ये उड़ जाएगा ऊपर के लिए। ठीक है, ऐसे करके उत्पत्ति हो जाती है गुण संधि में। अब कभी कभी क्या है, प्रश्न में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो जहाँ पे भी आपको छोटे ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और अर दिखता है वहाँ पे हमारी हो जाती है गुण संधि। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटी ए की मात्रा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सब हमारी गुण संधि में आ जाएगी। जैसे महेश धन इन, तो महाधन ईश, तो महेश बन जाएगा हमारा, क्योंकि आ और ई जुड़ेंगे तो ए बन जाएगा। ऐसे ही इसमें अगले वाले में आ और ई जुड़ेंगे तो ए बन जाएगा महेंद्र, यहाँ पे भी छोटा आ और ई जुड़ेंगे तो हमारा ए बन जाएगा पुष्पेंद्र। ऐसे ही यहाँ पे पुष्पेंद्र, राजेश। महोत्सव में हमारा आ और ऊ जुड़ रहा है, आ और ऊ जुड़ेगा तो हमारा बन जाएगा ओ। ठीक है, हमारा तो हमारा महोत्सव। ठीक है, ऐसे महोदय, सर्वोदय, सर्वोत्तम, उत्तोत्तम। ठीक है, उत्तोत्तर, राशि, शतपसी। ऐसे ही इसका भी बन जाएगा गणेश का और जिन सब का। ठीक है,
ये मैंने है ना ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए डाल दिए क्योंकि कभी कभी परीक्षा के पर्पज से यही सेम एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने डाल दिए हैं। सर्वेश्वर में भी बन जाएगा सर्वधन, सर्वधन ईश्वर, ठीक है। सूर्योदय में सूर्यधन उदय, परमेश्वर में पर्वतधन ईश्वर, ऐसे ही करके सारे जो बन जाएंगे। इन सबको आप ना एक नज़र से देख लेना, हो सकता है इनमें से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब क्या है, महत्वपूर्ण संधि विच्छेद हैं। ये महत्वपूर्ण संधि विच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो वाले, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के हैं ना, तो जब थोड़ा कठिन होता है तो वो परीक्षा में डाल देते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ये सब भी मैंने डाल दी है इसके अंदर कि इनका कैसे संधि विच्छेद होएगा, ठीक है। अनुदय का अन्य अन्य, अन्योदय का अनन उदय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ओ बनना है ना, तो ओ बनेगा तो सीधी सी बात है पहले आ होगा और बाद में ऊ होगा, आ ऊ से ही वो बनता है। तो यहाँ पे हमारा अन्य और उदय, तो जब आ और ऊ मिल करके बनेंगे तो हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शस्त्रास्त्र, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब आप देख लेना। परीक्षा, सुक्ति, श्रद्धानंद वगैरह ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसे कि मैंने आपको बताया, वृद्धि यानी कि गुण के बाद क्या होगी, वृद्धि, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा धीर। धीर कौन सी होती है, जिसमें बड़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। उसके बाद आती है हमारी गुण, और गुण से भी, गुण की क्या होगी, एक तरीके से ये मान लो गुण की होगी वृद्धि। तो बड़ी वृद्धि में क्या होगा, जब वहाँ पे छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ आ रहा था, जहाँ पे होगी बड़ी ए और बड़ा ओ, यानी कि इसकी होगी वृद्धि। तो यहाँ पे क्या है, जब ए से मिलन होगा वहाँ क्या हो रहा था, आ और ई का मिलन था तो ए बना रहा था, और जहाँ पे आ से ए का मिलन होगा तो बड़ी ए बन जाएगी, आ से ओ का मिलन होगा तो बड़ा ओ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल में पढ़ाया भी है, हम जैसे एक एक, तो यहाँ पे आ रहा है अ और यहाँ भी आ रहा है अ, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ आ रहा है हमारा अ, यहाँ आ रहा है हमारा अ, और जैसे कि यहाँ आ रहा है हमारा ए, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारा बड़ी ए, जैसे कि मैंने ये संधि विच्छेद में लिखा भी है, एक धन ए धन एक, यानी कि अकेक, ठीक है। ऐसे महाओज में बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बड़ा आ रहा है और यहाँ हमारा आ रहा है ओ, तो ये हमारा बन जाएगा हमारा बड़ा ओ, तो महाधन ओज, ठीक है, महोज, ठीक है। ऐसे वृद्धि संधि के एग्जाम्पल डाले हैं मैंने। परमादोय, तो यहाँ पे हमारा क्या है, परम धन ओरदाय, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद ऐसा करते हैं यहाँ पे हमारे जो शब्द है उसका अर्थ मिल सके हमें, ठीक है। तो और ऐसे ही है महोदय, महोशी, महोजस्वी, सदैव, एक एक, दिन एक, ये सब क्या है, इनके मैंने उदाहरण सेट डाल दिए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कैसे क्या होता है और संधि विच्छेद कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दिन एक, दिन एक में क्या है, दिन धन एक, यानी कि यहाँ पे छोटे आ गई है, जहाँ छोटा आ है और जहाँ है छोटी ए, तो ये क्या बन जाएगी हमारी बड़ी ए, तो ये बन गया हमारा दिन एक, ठीक है। ऐसे ही हमारा जे है धन, धन धन ए सेड, यानी कि छोटा, धन ए यानी कि बड़ी ए, तो बड़ी ए की मात्रा लगी है, ये धन ए सेड रेशना, ठीक है। ऐसे तथ्य है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल इसी टाइप से आप संधि विच्छेद कर करके अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक एक समझाऊंगी आपको तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने सारे संधि विच्छेद इसलिए डाल दिए थे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसे पढ़ के देख करके आप समझ सको। और जो इम्पोर्टेंट वाले हो सकता है कभी कभी परीक्षा में ये सेम भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा यड़ संधि। यड़ संधि में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी भिन्न स्वर मिलेगा उसकी हमारी मात्रा लग जाती है या के बाद में। ऐसे ही ऊ के साथ भिन्न स्वर मिलेगा वो वह बन जाएगा, उसके साथ मात्रा आ जाएगी। और ऐसे ही रिस के साथ भिन्न स्वर मिलेगा तो रा बन जाएगा और उसके प्लस में मात्रा आ जाएगी, जैसे इत्ते। तो जहाँ वाला हमारा इत्त के साथ में कौन सा स्वर मिल रहा है, आदि, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, या बनेगा ना हमारा, तो इतदन आदि यानी इत्या, तो इत्यादि बन जाएगा, यानी कि जो भिन्न स्वर है उसकी मात्रा आ रही है तो भिन्न स्वर की मात्रा आ गई है। सॉरी अन्वेषण है, तो अन्वेषण में क्या हो रहा है हमारा, अनुदन एषण। तो अनुदन एषण में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कि यहाँ पे हमारे आ रही है ऊ की मात्रा और यहाँ पे आ रही है हमारी ए की मात्रा, तो ऊ और जब ए मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वाह, ठीक है।
और मैंने आपको क्या बताया था कि जो 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 स्वर होगा, भिन्न स्वर होगा, उसकी आ जाती है मात्रा, तो ये बन जाएगा वे। ठीक है, तो यानी कि अन्वेषण। ठीक है, ऐसे क्या होएगा, ऐसे आगे वाला भी हो जाएगा, यानी कि मात्र। तो मात्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ रहा है रिस, और रिस में क्या जोड़ रहा है हमारा, आज्ञा में क्या है आ, यानी कि भिन्न स्वर बदला आ, तो ये बन जाएगा हमारा रा बनता है ना, तो रा, आ की मात्रा आ जाएगी, जो भिन्न स्वर हुई इसकी मात्रा आ जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा मात्रा क्या। ठीक है, ऐसे होता है ये। और एक मतलब छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आप लोगों को याद होना चाहे तो आप हो सकती है, जैसे मैंने याद कही है। यड़ संधि की पहचान एक और ऐसे कैसे होती है कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी वर्ड होगा, मतलब इसके बीच में आधा वर्ड आता है। ठीक है, एक ये ट्रिक है, ये मान लो आप लोग, ट्रिक है ये कि इसके आधा वर्ड की होगी। जैसे देखो इसमें ये इत्यादि में आधा आया है, अन्वेषण में आधा ना आया है, मात्रा में आधा रा आया है। ठीक है, ऐसे आगे के देखो सारे शब्दों में भी आया है। अध्यक्ष में ध, अनुमति में भी आया है, न्यून में आया है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं ना, उनसे के मिल करके बनते हैं ये शब्द। ज़्यादातर यड़ संधि वाले जो भी होते हैं वो हमारे, इनमें उपसर्ग की मात्रा होती है, उपसर्ग लगा हुआ होता है इन सारे शब्दों में। ठीक है, जैसे अदे, अनु, ने, बी, शु, तो इन सब से मिलकर के ये शब्द बनते हैं। इनमें ज़्यादातर आधा वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो आधा वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे आप पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पे यड़ संधि होती है। और यड़ संधि में क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ई और ऊ के साथ में, ई, ऊ और रिस के साथ में जो भी भिन्न स्वर जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्वर जुड़ सकता है, जो भी स्वर जुड़ेगा उसकी मात्रा लग जाएगी। वो स्वर जुड़ने के बाद हमारा या बन जाएगा, यानी कि ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा तो हमारा या बन जाता है। और ई के साथ में हमारा कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा, भिन्न स्वर, तो हमारा या बन जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं, ऊ के साथ में कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा तो हमारा बन जाएगा वाह। और ऐसे ही रिस के साथ में कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा हमारा तो बन जाएगा हमारा रा। ठीक है, और जो भी भिन्न स्वर जुड़ेगा उसकी लग जाती है यहाँ पे मात्रा। ठीक है, ये याद कर रखना है आपको अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं इस चीज़ का। तो ये सारे शब्द हमारे यड़ संधि में आते हैं। अध्यक्ष, अध्याय, अध्ययन, अभ्यास, ये सारी चीज़ें, अनुवृत्ति, अन्वेषण, न्यान, न्यून, न्योता, व्यास, व्युत्पत्ति इत्यादि, ये सारे शब्द हैं कि वो हमारे पर्यावरण, ये सब हमारे उसमें आ जाते हैं। अब है महत्वपूर्ण यड़ संधि के शब्द कैसे कैसे आते हैं। यड़ संधि के महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द होते हैं, वो होते हैं हमारे संख्य, स्वर, नदेब्दुम, नदपड़, संख्यागमन, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे यड़ संधि के जो महत्वपूर्ण हैं, थोड़े कठिन वाले शब्द हैं वो हैं। इनका संधि विच्छेद करके आप लोग देखना, अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि आपको क्या करना है, कि आपका स्वर कैसे बनेगा। तो वैसे ही आप लोग इसको भिन्न भिन्न संधि विच्छेद कर करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी अंतिम अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि में ए के साथ में, यानी कि वहाँ पे क्या था, ई और ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ रहा था, यहाँ ए और ओ के साथ में भिन्न स्वर जुड़ेगा। ए के साथ भिन्न स्वर जुड़ेगा तो अय हो जाता है, ए के साथ भिन्न जुड़ेगा आय हो जाएगा, ओ के साथ भिन्न जुड़ेगा अब हो जाएगा, और बड़े ओ के साथ में भिन्न स्वर जुड़ेगा तो आप हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो भी भिन्न स्वर जुड़ेगा उसकी लास्ट में मात्रा लग जाती है। जैसे नयन में क्या हो जाएगा हमारा, नय धन अन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, ए, न में ए है हमारा और आ जुड़ रहा है हमारा, तो हो जाएगा आय। ठीक है, तो ये, और लास्ट में हमारी मात्रा लग जाएगी जो भिन्न स्वर होगा, यानी छोटे आ की, तो छोटे की मात्रा लगी तो नयन, यन, यन की आ रही है ना लास्ट में, नयन, नयन में आ रही है ना अन। ठीक है, नयन, और ऐसे ही हमारा ये हो जाता है ने अका, नायका, नायका में क्या हो जाता है, ने तन इका, यानी कि नायका। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्वर जुड़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है हमारा, ए के साथ में भिन्न स्वर ई जुड़ रहा है और ई की मात्रा आ रही है यहाँ पे हमारी, जिस जो भी स्वर जुड़ता है उसकी हमारी मात्रा भी आ जाती है। तो यहाँ हो गया नायका। पौधन, इत्र, यानी कि पवित्र, पवित्र में क्या है, अब आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने पढ़ा अय और आव, नयन, नयन, नायिका, आय का आय आ रहा है ना, यहाँ पे भी आय शब्द की उत्पत्ति हो रही है।
ऐसे ही हमारे यहाँ आएगा अव। तो पवित्र, पवित्र में क्या हो जाएगा, पौधन इत्र, यानी कि ओ की मात्रा आ रही है और बिंदु से जुड़ रहा है ई, तो ई की मात्रा आ जाएगी बाद में, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा अव। तो पवित्र, ठीक है, और अब बन जाएगा हमारा ऐसे ही हमारा यहाँ पे ओ की मात्रा है, बिंदु से जुड़ेगा तो आप बन जाएगा, यानी कि भावुक, आवुक, ठीक है, आवुक। तो आपका यहाँ पे उदाहरण आ जाएगा, ठीक है। अयादी संधि के उदाहरण में आ जाता है चयन, शयन, भावन, भावुक, नायिका। ज़्यादातर क्या है इसकी ट्रिक है हमारी, जो ज़्यादातर 3 मतलब लंबा सा शब्द होएगा और क्या है सादा सिंपल शब्द होगा, और मतलब सिंपल शब्द होगा, वो ज़्यादातर अयादी संधि में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सब हैंगे आपको, नयन, शयन, भावक, भावुक, नायिका, शावक, शाविका, श्रवण, ये सब हमारे है ना अयादी संधि के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका संधि विच्छेद करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे चयन है, चयन ले लेते हैं हम, तो चयन में क्या है, अयन का आ रहा है ना, अन आना चाहिए, मैंने आपको ऊपर बताया ही था, अन आना चाहिए, आय होना चाहिए। तो चयन, चयन में क्या होगा, चय धन अन कर लिया हमने, यहाँ पे ए की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आय। तो हमारा चयन, यन बन जाएगा, शयन बन जाएगा, भावन बन जाएगा, ऐसे ही इसके संधि विच्छेद हो जाते हैं। जैसे आगे ये भी है, दायक, साधिका, सहायक, पावक, भवन, श्रावण, सविता, नायक, पावन, ये सब हमारे अयादी संधि के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। अब अभ्यास और संधि पहचान। अभ्यास संधि पहचान में मैंने कुछ वर्ड डाले हैं जिससे आप अपने अभ्यास कर सकते हैं। खैर मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, लेकिन जब भी आप अभ्यास करें तो इन वर्डों को लिख लेना, और इनका ना ये संधि भेद मत लिखना, आपने आप डिनोट करना कि ये कौन सी संधि हो सकती है। जैसे वार्ता, तो वार्तालाप हो गया, तो आ रहा है हमारा, तो आ मैंने क्या बताया था, दीर्घ होगा, ठीक है। ज्ञान उपदेश, ज्ञान उपदेश का हम जब संधि विच्छेद करेंगे, ज्ञानदान उपदेश, तो ज्ञानदान उपदेश में कौन सा आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है, तो एक ही मात्रा आ रही है हमारी यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा छोटी ए ओ की मात्रा आएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि। तो हमारा क्या आ रहा है, गुण संधि हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे भी छोटी ओ की मात्रा आ रही है, तो ये भी हमारा गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी आ रही है बड़ी ए की मात्रा। बड़ी ए की मात्रा क्या है, यहाँ पे ए आ और ए जुड़ रही है, तो हमारी बन जा रही है बड़ी ए। तो बड़ी ए जब बन जा रही है तो क्या हो रहा है, गुण से उसकी हो रही है वृद्धि, ठीक है। यहाँ पे भी बड़े ओ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे आए और ऊ है, तो क्या बन जा रहा है, बड़ा ओ। तो यहाँ पे भी बड़े ओ की मात्रा आ रही है, तो ये भी हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। यहाँ क्या आ रहा है, बड़ी ए की मात्रा आ रही है, आ धन ए की आ रही है, तो ये भी हमारी बन जाएगी वृद्धि, ये वृद्धि बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ये सारे उदाहरण मैंने आपको दिए समझने के लिए, ताकि आप ना इन सबको लिख लेंगे और फिर हम ना जानेंगे कि ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है, वो सब आप इन उदाहरणों से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई हो। जो कुछ भी समझ में ना आया हो ना, तो आप लोग मुझे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। और इस क्लास में मैंने आपको स्वर संधि से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं। स्वर संधि के सारे टाइप्स के बारे में बताया है मैंने कि कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, तो मैंने आपको उनको डिफाइन करने की कोशिश की है कि हमारी दीर्घ क्या होती है, गुण क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, यड़ क्या होती है, और अयादी संधि कौन सी होती है, ठीक है। और आपको फिर भी चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने उदाहरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं ताकि आप उनका संधि विच्छेद कर करके पहचान सकें, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में जानकारी दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।